नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज आनंद रामायण के जन्म कांड का तृतीय और चतुर्थ सर्ग पर मैंने दृष्टिपात किया, देखा, और उसमें एक अश्रुतपूर्व कथा इसमें है जिसे देखकर मैं भी चकित था। और जो भी जानकारी मिलती है, प्रयास यही रहता है और रहना चाहिए कि सबको वितरित किया जाए, क्योंकि राम कथा विविध रूप में सर्वत्र पसरी हुई दिखाई देती है। तो आनंद रामायण में बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो वाल्मीकि रामायण से या मानस से इतर उसमें घटनाएं हैं जिसकी चर्चा यहाँ की गई है। तो आज जो मुख्य रूप से मुझे देखने को मिला कि कैकेयी का जो स्वरूप प्रदर्शित किया गया है यहाँ कैकेयी का, वो इस घटना के बाद भी जब वो ग्लानि में पड़ी हुई थी, इसके पश्चात भी उन्होंने राम से सब कुछ कहा, राम ने क्षमा की। और वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम ने, चूँकि यह सब राम प्रेरित ही था, देव प्रेरित होने के कारण से उन्होंने अपने राजा दशरथ से माफ़ी भी, क्षमा भी कही कि आप, हे पिताश्री, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि देवराज इंद्र के साथ जब वो स्वर्गलोक से दृश्यमान हुए उस रावण के वध के बाद, तो ये सारी घटनाओं से सभी परिचित हैं। लेकिन इसके बाद भी आनंद रामायण में एक कथा, एक नूतन कथा को यह रामायण जन्म देती है। और इसमें कहा गया है कि अभी भी माता कैकेयी के मन में कहीं न कहीं, मन के किसी कोने में यह बात है कि राम किसी तरह से परेशान हों, सीता को लेकर दुखी हों, और है भी, लोकापवाद फैल गया है, उनको पता है। और बड़ी विदुषी थी कैकेयी, त्रिकाल को भी जानती थी, और एक विदुषी होने के कारण से धनुष ज्ञान का भी उनको पूरा ज्ञान था, धनुर्विद्या का, आयुर्वेद का भी ज्ञान था, और इस राज शासन कैसे चलाते हैं उनको भी इस चीज़ का उन्हें ज्ञान था। तो उन्होंने सोचा कि राम परेशान होंगे तो सीता को लेकर इस परेशानी के कारण से राज काम नहीं कर पाएंगे, तो लक्ष्मण उनके साथ मिल करके दुख बांटते रहेंगे, तो भरत को किसी प्रकार से यह राज सिंहासन मिल जाए। यह बात न जाने किस लिए आनंद रामायण में आज भी कैकेयी के मन में जो टीस थी वो इसमें झलकती है। तो एक दिन सीता के पास आकर के बैठी थी माता कैकेयी। तो माता कैकेयी ने सीता के उस प्रांगण में, आंगन में बैठी पूछा, कैकेयी ने बड़े प्रेम से, मन में तो यह विचार था ही कि सीता को किसी प्रकार से परेशानी हो और सीता से पीड़ित होकर के राम पीड़ित हों, तो इसलिए उन्होंने मन में इस प्रकार की कल्पना लेकर के ही सीता को कहा, हे बहू, हे सीते, आप ये बताइए कि रावण किस तरह का था, रावण का स्वरूप कैसा था। तो उन्होंने कहा कि हे माँ कैकेयी, माता कैकेयी, हमने रावण को तो देखा भी नहीं, शक्ल नहीं देखी। तो वो जब उठा के पंचवटी से ले जा रहा था, तब मैंने उसके दाहिने पैर के अंगूठा देखा, उसका हमें ज्ञान है, और कुछ नहीं हमने देखा। उठा करके ले गया, मैं मुंह झुका करके रही वहाँ लंका में। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अंगूठे का उसका चित्र बना करके दिखाओ। तो उन्होंने दीवार पर, सीता ने अंगूठा का चित्र बनाया, तो देखा कि विशाल, वह रावण का अंगूठा इतना विशाल था जो सीता ने बताया, और सीता ने लिख करके
बताया, उनको चित्र बना करके चित्रित करके दिया, तो देख करके आश्चर्यचकित हुई कैकेयी। तो सीता उसके बाद उठ करके कहीं गई तो पूरा का पूरा उस अंगूठे के हिसाब से अपने हाथ से ही कैकेयी ने वो पूरा का पूरा उसका तस्वीर, उसकी जो उसका चित्र बना दिया रावण का। रावण के विषय में कहा जाता है कि पर्वताकार था, और वाल्मीकि रामायण में संपाति का पुत्र सुपार्श्व भी बताता है कि वह जैसे कोई अंजन मतलब काजल का कोई सख्त ढेर जो हो, कोई विशाल पर्वताकार, उस तरह से काला था। तो इस प्रकार से वह काला स्वरूप बताया गया है। लेकिन जैसा थोड़ा सा अंगूठा बना करके सीता ने दिखाया, इस आनंद रामायण की कथा के अनुसार कि आज भी टीस पड़ी हुई है सीता के आने के बाद भी लंका से, और चाहती हैं कि किसी तरह से विघ्न हो इनके जीवन में और भरत के राजगद्दी चली जाए। इस तरह की बातें चित्रित की गई है आनंद रामायण में कि विशेष रूप से तीसरे चौथे सर्ग को जब देखेंगे जन्म कांड का आनंद रामायण के, तो उसमें दिखाई पड़ता है। और तब जाकर के उन्होंने बहुत बड़ा चित्र बनाया रावण का, और राम को देखा कि राम आ रहे हैं, तो राम का आसन वहीं दिया माता कैकेयी ने, ताकि वहाँ पर दीवार पर लिखे हुए चित्र देखें। राम ने चित्र देखा, ये माता किसने बनाया? तो सीता ने ये के पूछा मैंने कि कैसा था रावण, तो उन्होंने पूरा चित्र बना करके दिया है। जबकि केवल अंगूठे को ही देखा था, अंगूठा ही बनवाया था, अंगूठे का चित्र ही सीता ने बनाया उस दीवार पर, और सारा कुछ निर्माण माता कैकेयी का था। राम को समझने में देर नहीं लगी, वो त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि वामांग में सदा विराजमान रहती थी सीता। इसी आनंद रामायण के आधार पर कि जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो त्रिगुण हैं, उसका जो सत्वगुण है वह उस सत्वगुण से सीता वाम भाग में विराजित थी, और तम गुण और सत्वगुण एक साथ, और तमोगुण आदि जो थे दो गुण, तो उसके वह सीता छाया रूप में वही, उसी को अपहरण भी किया था रावण ने, वही निर्वासित भी होती हैं। तो ये जो हैं रजोगुण और तमोगुण रूपी जो सीता थी, वही वहाँ पर उसी को रावण भी उठा करके ले गया, और उसी का परित्याग भी करते हैं, परिहार भी करते हैं सीता का त्याग करते समय। और वामांग में सदा सत्वगुण प्रधान सीता विराजमान रहती हैं। ये इसी आनंद रामायण की कथा के आधार पर बता रहा हूँ। और एक चीज़ और भी है यहाँ, जब उनको कहा कि फिर सीता से मिलते हैं राम, कहा कि ये चित्र किसने बनाया? तो उन्होंने, सीता ने कहा कि मैंने तो अंगूठा बनाया था, चित्र तो रावण का बनाया नहीं। माता का बड़ा आग्रह था कि कैसा था? मैंने कहा अंगूठे के सिवा, तो दाहिने पैर के अंगूठे के सिवा कुछ नहीं देखा। यह देख करके राम भी कहते हैं, राम से भी इस रामायण में कहवाया गया है आनंद रामायण में कि माता सीता, तुम तो माता के रूप में जगत विख्यात हो, और हमारी जो माता कैकेयी हैं वह आज भी वह कलुषित हैं, और आज भी इस तरह के उनके मन में हमारे प्रति जो यह विचार है इस प्रकार का, यह ठीक नहीं है। तो इस तरह की बातें होती हैं राम और सीता के मध्य। और इसके बाद लक्ष्मण को उन्होंने आकर के आदेश दिया कि सीता को जाना है, इनको देखना है, वाल्मीकि का आश्रम मुनियों के साथ रह करके फिर आएंगी, तो हे लक्ष्मण, तुम सीता को रथ पर चढ़ा करके इनका वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ और इनको छोड़ाओ। लक्ष्मण बहुत विचलित होते हैं। लक्ष्मण को ज्ञात है कि ये सीता माता का तो उन्होंने अग्नि परीक्षण भी किया, फिर भी ये शांत नहीं हैं। तो फिर ये, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, वो विवश थे, भ्रातृ आज्ञा के आगे वो विवश हो जाते हैं। तो फिर वो उठ करके रथ पर ले जा करके सीता माता को आश्रम के नज़दीक छोड़ करके, और फिर सोचते हैं। लेकिन राम ने एक और आदेश दिया था कि जिस हाथ से इन्होंने लिखा था तो उस हाथ को भी काट करके भी ले आना है सीता को वन में छोड़ने के बाद। यह भी राम ने आज्ञा दी थी कि यदि तुम बात नहीं मानोगे तो तुम्हें हत्या का पाप होगा। यह कह करके लक्ष्मण को भेजा था। लक्ष्मण विवश हैं, उसी तरह विवश हैं कि इसी घटना को कालिदास ने कि रघुवंश के 14वें सर्ग में दिया हुआ है कि लक्ष्मण भी वहाँ कहते हैं कि मैं तो उसी तरह आज्ञा सीता को निर्वासन करने जा रहा हूँ, छोड़ने जा रहा हूँ। मेरी आज्ञा उसी तरह से है जैसे परशुराम के पिता ने आज्ञा दिया माँ का गर्दन काटने के लिए, उन्होंने काट दिया। लेकिन काटने के बाद प्रसन्न करके पिता से फिर उनका जीवन वापस लिया था। वही स्थिति आज मेरी है।
तो यद्यपि इस तरह की चर्चा यहाँ नहीं है लक्ष्मण का, लेकिन लक्ष्मण बहुत परेशान हैं कि ये बड़े भैया ये क्या कह रहे हैं, हाथ काट करके मैं माता सीता का कैसे लाऊं, छोड़ तो आया आश्रम तक वाल्मीकि के, अब बहुत परेशान हैं। वह इतने परेशान हो गए हैं कि आनंद रामायण के ये जो जन्म कांड का जो तृतीय और चतुर्थ सर्ग है, उस कथा के आधार पर सारी बातें सुना रहा हूँ। बड़ी अचंभित है, यह अश्रुत पूर्व है, जबकि हमने सुनी नहीं कहानी इस तरह की कथा। और तब राम ने कहा लक्ष्मण को कि तुम हाथ काट करके लाना। तो वो बड़े अचंभित हुए, अब मेरी बात यदि नहीं मानते हो हे अनुज लक्ष्मण, तो तुम्हें हत्या का पाप होगा। अब असमंजस में है, सीता को छोड़ दिया, माता सीता को अब असमंजस में है। उन्होंने सोचा कि मैं माता सीता का किस प्रकार से हाथ काट करके लाऊंगा, ऐसा मेरे से कैसे होगा। यह सोच करके उन्होंने सोचा कि इस शरीर का ही अंत करता हूँ। लक्ष्मण वहाँ अपना सारा अग्नि में कूदने का प्रयास कर रहा है और लकड़ी को इकट्ठा कर रहा है। तब तक देखा कि एक तक्षक आ रहा है, और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के, और जो बढ़ई है जिसे तक्षक कहते हैं, तक्ष, वो आता है और उसको देख करके कहा कि तुम मुझे कुल्हाड़ी दो और मैं लकड़ी काटना चाहता हूँ और फिर मैं तुझे दे दूंगा। इसके लिए तुम्हें सोने चांदी जो चाहोगे, धन में दौलत दे दूंगा। लक्ष्मण कहते हैं तुम जो चाहोगे मैं दूंगा, लेकिन मुझे कुल्हाड़ी दे दो। तो उन्होंने कहा कि किस लिए बंधुओं, वो कुल्हाड़ी वाला जो वहाँ खड़ा था, वो जो तक्ष रूप में जो खड़ा था, एक बढ़ई के रूप में भेष में, वह और कोई नहीं था, ब्रह्मा ने ही विश्वकर्मा को भेजा है कि तुम इस संकट से लक्ष्मण को उबारो। यह महासंकट में पड़ा हुआ है, लक्ष्मण को जब तक नहीं उबारोगे, लक्ष्मण कहीं आत्मदाह न कर ले। तो आत्मदाह करने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच में ब्रह्मा उनको भेजते हैं और कहते हैं कि तुम विश्वकर्मा, तुम जा करके उसका कोई न कोई इंतजाम करो, उसको देखो, उनको संभालो लक्ष्मण को। तो तब विश्वकर्मा जो बढ़ई रूप में आया हुआ है, उसने कहा आपको चाहिए कि आप सारी कथा सुनाइए, सारा वृतांत बताएं आप। तो उन्होंने बताया पिता समान मेरे बड़े भाई राम का आदेश है कि इनको छोड़ करके आना। मैं छोड़ तो दिया, कहते हैं हाथ भी काट करके लाना, जिससे उन्होंने चित्र रावण का बनाया था। तो इस प्रकार की बातें, ताकि मैं समाज को विश्वास दिलाऊंगा कि मैंने उसका हाथ भी काट दिया, वो समाप्त हो जाएंगी सीता। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए राम यह सब रच रहे हैं और लीला उन्हीं की है। और उन्हीं की कृपा से फिर ब्रह्मा ने भी उनको, विश्वकर्मा को बुलाया है। इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है। तब जा करके फिर ब्रह्मा ने जब विश्वकर्मा को भेजा, तो विश्वकर्मा ने कहा कि आपको चाहिए क्या? तो ऐसे हाथ काट के लाना है। कहते कोई बात नहीं, मैं तो हाथ का निर्माण कर दूंगा, मेरे ऐसे हुनर है मेरे पास कि मैं हूबहू जो पहना हुआ है उन्होंने अपने हाथ में, वही हाथ में आपको बना करके देता हूँ। तो विश्वकर्मा ने वही निर्माण करके इनको फिर लक्ष्मण को दिया। और फिर लक्ष्मण वहाँ से प्रसन्न होते हैं। वहाँ लिखा भी है कि कुठार हस्तो विपिने बभ्रामा तक्षरूप धृक। वह जो तक्ष रूप का धारण करने वाला था, बढ़ई रूप धारण करके कुठार हाथ में लिया हुआ, विपिने माने जंगल में, बभ्रामा माने घूमने लगा वहाँ पर प्रेरणा से, उसी की ब्रह्मा की प्रेरणा से विश्वकर्मा स्वयं बढ़ई बन करके उतरे हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए, लक्ष्मण को धर्म संकट से उबारने के लिए। नहीं तो हाथ को काट करके लाना, यह कहना बड़ा आसान है, करना कितना कठिन था। इसीलिए लक्ष्मण आत्मदाह करके मर जाना चाहते हैं कि इससे मर जाना अच्छा है। भैया की आज्ञा, भैया को कैसे मुंह दिखाऊंगा, आज्ञा का पालन भी नहीं करूंगा, और माता सीता का मैं हाथ काट नहीं सकता जिसकी आज्ञा उन्होंने दी है। तो इसका यही समाधान यही है, यही अनघ उपाय है, निष्पाप उपाय यही है कि मैं आत्मदाह करता हूँ और आत्मत्याग कर दूंगा, ताकि मुझे कोई इस तरह की बातें मेरे मन में नहीं रहेगी। और इस प्रकार से यहाँ विश्वकर्मा ने उनकी रक्षा की, वो हाथ का रूप बना करके दिया। जो उन्होंने माता सीता के हाथ में थे, गहने थे, वो सब दिखाई दे रहे हैं, वही लेकर के वो जाते हैं और अपना जो दायित्व था, जो आदेश था राम का, श्री राम का आदेश था बड़े भाई का, वो आदेश का पालन करके उन्होंने दिखा दिया। तो यहाँ पर बंधुओं, आज मैं रामायण, आनंद रामायण पढ़ रहा था, खास करके आनंद रामायण के जन्म कांड का तृतीय और चतुर्थ सर्ग को जब मैं देखा, तो एक नई कथा इसमें पनपती हुई, उभरती हुई नई कथा मेरी दृष्टि में
आई तो मैं आप लोगों के सामने वितरित कर रहा हूँ। इसकी कथा का सार यही है कि दो तरह की बातें दिखाई गई है। एक तो कैकेयी का इस सब कुछ कांड हो जाने के बाद सीता के निर्वासन की स्थिति में है, सीता का जनापवाद फैला हुआ है। यह धोबी की कथाएं भी है, एक विजय है, उनके माध्यम से राम सुनते हैं और उनको परित्याग करने की बात हो रही है। और इस दूसरी तरफ कैकेयी आज भी शांत नहीं है, वो ये भी दिखाना चाहते होंगे इसमें, और वो चाहती हैं कि राम के सीता के कारण परेशान हो जाएं, इसीलिए उन्होंने रावण का सीता से पूछा रावण कैसा था। तो मैं संक्षेप में बता करके समाप्त करने से पहले बता रहा हूँ कि सीता कैसा, हे सीता, हे सीते तुम बताओ। कैकेयी ने पूछा कि रावण कैसा था। उन्होंने कहा कि रावण का तो मैंने रावण की शक्ल नहीं देखी, मुझे जब पंचवटी से उठा के ले गया तब मैंने उनके रावण के मैंने दाहिने पैर के अंगूठा देखा, तो अंगूठा को दीवार पर चित्र बनाया, विशाल अंगूठा था, चूँकि पर्वताकार वह था भी पर्वत के आकार का और बिल्कुल काला था और इस प्रकार से उसका स्वरूप था। तो अंगूठा का जब निशान बना दिया उसके बाद वो चली जाती हैं सीता। तो कैकेयी ने बड़ी चतुराई से उस दीवार पर पूरा रावण का आकार बना दिया। इसका मतलब चित्रकारिता में भी चित्रकारिता में माता कैकेयी भी बड़ी विदुषी रही होंगी, जिन्होंने हूबहू रावण का वह चित्र बना दिया और राम को जाकर के कह दिया कि देखो सीता के मन में आज भी है, सीता जो लंका में थी पर पुरुष को देख करके आई थी, उसके मन में आज भी कहीं न कहीं खोट है। उसने सीता ने ही पूरा चरित्र बना दिया। राम जब आए तो उन्होंने दीवार पर दिखाया, फिर राम को तो सब पता था, राम ने सीता से पूछा और उनको विश्वास था कि इस तरह का नहीं है और उन्होंने कहा मैंने तो अंगूठा बनाया था, ये पूरे चित्र तो मैंने नहीं बनाए। तो ये सारी कथा, इससे कई बातें स्पष्ट होती है। ये तो आनंद रामायण में दिखाना चाहते हैं कि माता कैकेयी की जो कुंठा अपने पुत्र के प्रति, अपने पुत्र के राज्य दिलाने के प्रति जो कुंठा उनके से ग्रसित थी, वो कुंठाग्रस्त अभी भी दिखाई दे रही हैं और जिस कारण से फिर वो चाहते हैं कि किसी तरह से राम को ऐसे विवश कर दें, पैरालाइज्ड कर दें मानसिक रूप से, ताकि लक्ष्मण उसके साथ लगा रहेगा, भरत फिर राज करना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं उस बात को उभारने के लिए आनंद रामायण में सीता की जो बातें रामायण उसमें वाल्मीकि रामायण में नहीं है और कहीं भी नहीं है, वो बात आनंद रामायण में मुझे देखने को इस तरह की घटना देखने को मिली है। तो और ये भी साथ शर्त दी है कि हाथ को काट करके लाना, जबकि वाल्मीकि रामायण में कहीं इस तरह की घटना नहीं है और हाथ काट करके लाने की बात कही गई है। राम के आदेश से विवश हैं लक्ष्मण ने सोचा यदि ऐसा किया इससे अच्छा तो मैं अपने पितृ समान बड़े भाई के मैं मुंह सामने कैसे जाऊंगा, उन्हें मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, दूसरी तरफ सीता माता का मैं हाथ कैसे काटूंगा। इस द्वंद्व में पड़ करके आत्मदाह करना चाहता है, लकड़ी एकत्रित करता है। तब तक ब्रह्मा राम के ही सारी चाल तो सब उन्हीं की थी, राम का ही सब कुछ चल रहा था। बिन राम के आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था और सीता स्वयं महामाया है, योग माया है और सब उन्हीं दोनों का खेल था। जैसा कि मैंने बताया था कि वामांग में सदा विराजमान थी सीता। वनवास से पहले भी और परित्याग करने से पहले भी राम के कहने से सत्वगुण, तमगुण और रजोगुण 3 गुण हैं, तो सत्वगुण प्रधान होता है। उससे सीता वामांग में सदा विराजमान कहती हैं, तुम मेरे वामे भाग में विराजमान हो जाओ। और तमगुण और रजगुण वाली जो सीता फिर निकल करके आती हैं, वो उसी का निर्वासन होता है, उसी को परित्याग करते हैं। इसमें आनंद रामायण में तो एक और बात है कि सीता के वाल्मीकि आश्रम में जाने से पहले, निर्वासन से पहले उनके माता पिता वहीं पर मिले और 5 वर्षों तक उनके साथ में रहे हैं। ये किसी रामायण में, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, आनंद रामायण में है कि 5 वर्षों तक उनके माता पिता भी वाल्मीकि आश्रम में रहे उस बच्चे के होने के बाद भी। तो इस प्रकार की घटना है और लक्ष्मण की व्यवस्था भी यहाँ बताई गई है। कई कथाओं को जन्म देती है आनंद रामायण की यह घटना। और यहाँ पर कहा गया है कि राम का जो आदेश था कि सीता का हाथ भी काट करके लाना, अब विवश हैं, राम का ही सब चक्र था। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को भेजा, विश्वकर्मा ने उसको कुल्हाड़ी लेकर के एक बढ़ई के रूप में दिखाई दिया, तो उन्होंने उनको आग्रह किया कि कुल्हाड़ी दे दो, मैं लकड़ी काटना चाहता हूँ। किस लिए? तो आत्मदाह करूँगा, इस तरह की मेरी व्यवस्था है। तो विश्वकर्मा तो आए इसीलिए थे, सब जान रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सीता का हाथ ही हूबहू बना करके दे दूंगा माता सीता का, तुम चिंता क्यों करते हो। और उन्होंने ये भी प्रलोभन दिया लक्ष्मण ने कि जो धन चाहोगे तुम दे दूंगा, तो मुझे कुल्हाड़ी दे दो और मुझे लकड़ी
काट करके, और मैं आत्मदाह करना चाहता हूँ इसमें अग्नि में जल करके, क्योंकि भैया की आज्ञा का पालन भी मैं नहीं कर पाऊँगा और न ही माता का हाथ काट सकता हूँ। तो फिर विश्वकर्मा के माध्यम से ब्रह्मा ने इनके संकट को दूर किया, इनकी दुविधा से मुक्त किया। तो ये कथा इस प्रकार से जो इस रामायण में है, आनंद रामायण के विशेष रूप से जन्म कांड का जो तीसरा और चौथा जो इसका सर्ग है, बहुत ही अपूर्व है, अश्रुतपूर्व घटना है। आज तक ये कथा मैंने भी नहीं देखी थी। इसको कल मैं ऐसे रामायण को देख रहा था, आनंद रामायण, तो उस आनंद रामायण के इस जन्म कांड के तीसरे चौथे सर्ग में जो कुछ भी देखा, नई बात लगी, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ इसे वितरित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरह की स्थिति व्यवस्था कैसी थी। लक्ष्मण की कि हाथ काट करके लाना था, छोड़ना ही, परित्याग करना ही उनके लिए एक संकट की स्थिति थी, वह कुछ कर नहीं सकते थे। राम ने शर्त दी थी कि हाथ भी काट करके लाना, यदि मेरी आज्ञा का तुम पालन नहीं करते हो तो तुम हत्या का पाप तुम्हें होगा। तो इस तरह की व्यवस्था लक्ष्मण की थी। उधर कैकेयी की साजिश थी। कैकेयी आज भी कहते हैं वो शांत नहीं हुई थी, उनके ऊपर सीता को जानबूझ करके उस ऐसे स्थिति में पैदा करके उन्होंने कहा कि रावण कैसा था, तो उन्होंने कहा कि रावण को मैंने देखा नहीं, अंगूठा का निशान बनाते हैं, उसी के आकार को देख करके विशाल रावण दिखाया दीवार पर। राम को भड़काया उन्होंने कि राम, सीता ने आज भी सीता के मन से वो बात नहीं गई है, राम रावण के साथ जो रह करके आई है, इसलिए उन्होंने उसके स्मरण करके उसने इतनी चित्र बनाया है। और आगे ये भी कहती हैं यहाँ पर कैकेयी कि जब शिव आदि भी स्त्री के चित्त को नहीं समझ पाए तो दूसरा कौन समझ पाएगा। हे राम, तुम और हम कैसे समझ सकते हैं। इस तरह से उनको भड़काने का प्रयास किया गया है पूरा इसमें। और कई माता इस तरह से करती हैं। राम सब समझते हैं, राम का ही सब चक्र था। फिर जाकर के सीता ने से कन्फर्मेशन लेते हैं, सीता से वृत्तांत के बारे में बताते हैं। सीता ने कहा मैंने तो अंगूठा बनाया था। तो ये सारी कहानी कई कथाओं को जन्म, यह रामायण कई कथाओं को जन्म देती है, जिसमें कैकेयी की कुंठा भी प्रदर्शित की गई है। दूसरी तरफ राम के आज्ञा का जो विवश लक्ष्मण है, उसकी व्यवस्था से भी मुक्ति दिलानी थी। तो ये सारी बातें इस कथा में है। तो इस कथा को विराम देने से पहले यहाँ पर हमारे प्राचार्य जो हैं डीएवी लुखी के, वो गजेंद्र कुमार जी, वो यशस्वी प्राचार्य हमेशा जुड़ जाते हैं जब इनको मौका मिलता है। और अनिल कुमार गुप्ता जी भी हैं, और इसमें विजय यादव जी हैं और विनय यादव जी हैं। और इन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं जो इसमें जुड़े हुए हैं। तो आज आनंद रामायण के जन्म कांड का तीसरा चौथा जो सर्ग है, उस कथा को लेकर के जो नई बात हमें लगी कि राम ने किस प्रकार से आज्ञा दी थी कि हाथ काट करके भी सीता का लाना है निर्वासन के बाद, यह कथा वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है, आनंद रामायण में देखने को मिली है। तरह तरह राम की कथाएं, हरि कथा अनंता, अनंत कथाएं पसरी हुई हैं, अलग अलग रूप में हैं। जहाँ कुछ मिल जाता है तो मैं कुछ सबके साथ वितरित करके खुद आत्मतोष होता है, इसमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, इसलिए करता हूँ। तो सभी जितने भी श्रोताएं यहाँ गण हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, इससे पहले राजेश जी भी थे, राजेश झा जी भी सुन रहे थे अम्बाला बलदेव नगर से, उनको भी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार झा भी हैं, उनको भी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।